गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशोलॉजी विद प्रियंका में मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे? समाज की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि समाज शास्त्र में समाज किसको बोलते हैं, या समाज शास्त्र में इट मीन्स समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है। समाज शास्त्र के विद्यार्थी समाज को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से और सब्जेक्ट के विद्यार्थी समाज को समझते हैं। तो हम यहाँ पे समाज शास्त्र में समाज को संबंधों की व्यवस्था के आधार पे समझते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे टाइम के अकॉर्डिंग यह व्यवस्था चेंज होती गई, लेकिन जो किसी भी समाज की जो मूल विशेषताएं हैं, जो जिसके आधार पे वह समाज टिका होता है, वह क्या है, वही चीज आज हमको समझना है, समाज की विशेषताएं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो हमारे सब्जेक्ट में, जो समाजशास्त्र में जो एक बात है वो यही है कि समाज शास्त्र में समाज जो है वह संबंधों की व्याख्या है। संबंधों के आधार पर ही इस सब्जेक्ट की व्याख्या होती है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है। कोई अपने शब्दों में कुछ कहता है और कोई अपने शब्दों में कुछ कहता है, मगर एक बात, कुछ ऐसी चीजें, लगभग 7 पॉइंट्स ऐसे हैं, 7 बिंदु ऐसे हैं जिस पर सभी सहमत हैं, और वह बिंदु क्या है, हम इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लिए कि समाज जो है वह संबंधों की व्याख्या है या फिर संबंधों के आधार पर ही निर्धारित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये संबंध किस तरह के हैं। तो सबसे पहला संबंध व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, एक व्यक्ति है और दूसरा, एक सजीव है और दूसरा अमूर्त है। सजीव नहीं है तो वह क्या है, वह संबंध नहीं। एक क्रिया कर रहा है और दूसरा एकदम से निर्जीव है, क्रिया नहीं कर रहा है, तो फिर यह संबंध नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति और समूह के बीच दूसरा है, व्यक्ति और समूह के बीच संबंध, और तीसरा है समूह और समूह के बीच संबंध, ग्रुप एंड ग्रुप रिलेशनशिप। ये चीजें लग तो ऐसा रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, मगर यही चीज जो है पूरे, जो आप जो भी जितनी भी थ्योरीज आएंगी, जितनी भी समाज से रिलेटेड थ्योरीज आएंगी, वह सबकी जो है ये निचोड़ है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध होना चाहिए, व्यक्ति और समाज के बीच, समूह के बीच संबंध होना चाहिए। सॉरी, समाज नहीं, समूह। व्यक्ति और समूह मिलके तो समाज बनाएंगे। और समूह और समूह, ग्रुप एंड ग्रुप रिलेशनशिप, ये 3 रिलेशनशिप हैं जो कि हमारे समाज का निर्माण करते हैं। वह समाज कैसा भी हो सकता है, उत्तर औद्योगिक समाज हो सकता है। उत्तर औद्योगिक समाज के अलावा, उत्तर औद्योगिक समाज हम जानते हैं कैसा समाज है, जिसमें सेवा अर्थव्यवस्था मेन है, और उसके अलावा प्रथम समाज, द्वितीय समाज, शिकारी समाज से लेके एकदम अंत में उत्तर औद्योगिक समाज तक ये समाज की यही विशेषताएं रहेंगी। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें ये विशेषता बदल जाए। तो हमारे कहने का मतलब बस यही है कि फर्स्ट मीन्स शिकारी से लेके लास्ट में उत्तर औद्योगिक तक यही जो मेन समाज की विशेषताएं हैं वह यही है, और इनका मेन आधार ये है व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध, और व्यक्ति समूह के बीच संबंध, और समूह के बीच संबंध। और ये तो सबसे मेन जो थीसिस है वही है कि समूह के बीच संबंधों से ही एक बड़े स्तर पे समाज का निर्माण होता है, लेकिन जो समाजशास्त्र है उसमें संबंधों के आधार पर ही समाज की व्याख्या की गई है। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा समाज है। समाज की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक महात्मा गांधी की एक मूर्ति है, एक व्यक्ति जाता है और वह महात्मा गांधी की मूर्ति को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, और मतलब जो भी अभिवादन करता है, जो भी करता है, अच्छा या बुरा जो भी करता है, लेकिन उस मूर्ति में अवेयरनेस नहीं है। मूर्ति
पलट के जवाब नहीं देती। अगर महात्मा गांधी होते तो शायद वह स्थिति दूसरी होती। तो इसमें क्या है, पारस्परिक जागरूकता नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं तैयार है। एक साइकिल सवार जा रहा है, और दूसरा आ रहा है, और अगर दोनों में टक्कर होती है या टक्कर के अलावा अगर दोनों अभिवादन करते हैं या एक दूसरे को अगर मौखिक नहीं बोलते हैं, मौखिक बातचीत नहीं करते हैं, अगर आंखों के इशारे से अभिवादन करते या देखते हैं, तो वही पारस्परिक जागरूकता है। तो एक समाज में पारस्परिक जागरूकता बहुत जरूरी है। बिना पारस्परिक जागरूकता के, इट मीन्स ये पहला है, अवेयरनेस के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यह हमारे जो है समाज की एक विशेषता है, एक मतलब सबसे पहली विशेषता है, आप इसको जो है समझ लीजिए। सेकेंड क्या है, समानता। समानता जो है ये किस टाइप से है कि समानता मतलब किसी भी दो पर्सन के बीच या किसी भी दो ग्रुप के बीच या किसी भी अंतःक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों में समानता हो, व्यक्ति के रुचियों में समानता हो, व्यक्ति के हाव भाव में समानता हो, तभी वह समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो है मतलब साहित्य को पसंद करता हो और दूसरा उसके बारे में बात ही नहीं करता हो, या एक समाज जो है, जैसे आप इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जैसे उत्तर औद्योगिक समाज है तो उसकी अलग विशेषताएं हैं, वह अलग टाइप का समाज है, और जो शिकारी समाज है वह अलग टाइप का। तो वो दोनों पर्सन्स जब मिलेंगे या वह दोनों ग्रुप जब मिलेंगे, उत्तर मतलब हालांकि अब ये संभव नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग, मगर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इसको सोचने के लिए, समझने के लिए, कि उत्तर औद्योगिक समाज और शिकारी समाज का पर्सन अगर मिलेगा तो वह किसी भी मतलब मानसिक रूप से वह किसी भी तरह से तैयार नहीं होगा, या भौतिक रूप से भी वह नहीं तैयार होगा। तो यह जो है समानता नहीं है तो समाज का निर्माण नहीं होगा। तो समाज के निर्माण के लिए जो दूसरी जरूरत है वह क्या है, समानता। थर्ड पे आएंगे और भिन्नताएं भी, डिफरेंस भी बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि दोनों चीजें कैसे जरूरी है, समानता भी और विभिन्नता भी। तो विभिन्नता इस अर्थ में जरूरी है कि दोनों अगर एक तरह ही सोचेंगे तो फिर समाज का निर्माण नहीं होगा, ये सही है, मगर समाज में एक तरह से ही लोग कहाँ होंगे, हम एक परिवार में ही एक तरह के लोग नहीं होते। तो ये तो हम समाज की बात कर रहे हैं, तो अगर एक तरह से मतलब विचार हो जाएंगे सबके, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक तरह के विचार हो जाए। तो इसलिए देखिए, कोई सभी के जो है रूप रंग में, आकार में भिन्नता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मतलब इट मीन्स तमाम तरह के जो है लोग हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से समझिए, मैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो वही व्यक्ति जो है, उसी व्यक्ति का जो मानसिक लेवल है वो भी अलग होगा। किसी को साहित्य में रुचि होगी और किसी को जो है नहीं होगी। कोई जो है मतलब ड्रामा पसंद करता होगा, पिक्चर पसंद करता होगा, किसी को जो है बिल्कुल से एकदम अलग हटके एकदम शांति पसंद होगी, वह किसी भी तरह के मतलब इस तरह के आमोद प्रमोद में उसका मन नहीं लगता होगा, किसी भी तरह किसी इन चीज़ों को नहीं पसंद करता होगा। किसी को खाने में कुछ पसंद होगा और किसी को नहीं पसंद होगा, मगर उन्हीं चीज़ों से समाज का, विभिन्नताओं से ही समाज का निर्माण होगा, क्योंकि द्वंद्व जो है वह समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। द्वंद्व इट मीन्स कि सभी के रूप रंग सोच समझ सब में अंतर हो और वह सभी अपना एक संबंध बनाते हो, समाज बनाते हो, और फिर उससे जो है समाज को गतिशीलता मिलती हो। तो मैं मतलब समझ रही हूँ कि मैंने ये जो तीन आपको समझा दिए, तीन विशेषताएं, आपने इनको समझ लिया होगा। सहयोग व संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग भी है और संघर्ष भी है। संसार में हम जानते हैं संसार में सहयोग है और संघर्ष है, मगर सहयोग और संघर्ष के अलावा जब ये आप पूरे संसार की बात मतलब छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो आप संबंधों पे आ जाइए। तो संबंधों में सहयोग भी है, सहयोग के बेस पर ही संबंध बन रहे हैं। एक पति पत्नी का संबंध है, वह सहयोग के बेस पर बना है।
और एक दुश्मन का संबंध है, एक एनिमी है, बहुत ज़्यादा दोनों में लड़ाइयाँ हो गई हैं, किसी देश के बारे में सोच लीजिए या किसी परिवार के बारे में, किसी मित्र के बारे में, तो बहुत ज़्यादा जो है एकदम से वो है कि नहीं हम उसको पसंद नहीं करते, तो वह भी एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो अंतःक्रिया के बेस पे ही चूंकि समाज का निर्माण होना है, इसलिए ये एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। और जो मतलब जैसे देखिए सहयोग व संघर्ष एक रिश्ते में भी हो सकता है। अगर आप एक रिश्ते से बाहर जाएंगे, मतलब मेन बात किसी रिश्ते की नहीं है, मेन बात है सहयोग व संघर्ष। शायद आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको प्रॉपर बाद में नोट्स प्रोवाइड करूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि अभी जो है मैं कंप्लीटली तैयारी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने बीच में क्लासेस ऑफ कर दिया था। अभी जब मैं जो है थोड़े दिनों में मैं पूरी तैयारी के साथ, अभी तो मुझे ये लगा कि मतलब मैं करती रहूँ, तो फिर जो है मैंने स्टार्ट कर दिया तैयारी। तो मैं करके फिर आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझाती रहूँगी, और नोट्स वगैरह भी अगर चाहिए होंगे तो फिर बाद में आपको मिल जाएंगे। तो एक रिश्ते के बेस पे सहयोग और संघर्ष को मन नहीं देखिए, सहयोग और संघर्ष को अंतःक्रिया के आधार पे देखिए कि समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है, और इन दोनों के अंतःक्रिया से जो संबंध बनते हैं, जो समाज का निर्माण होता है, वही जो है समाजशास्त्र में समाज है। संबंधों का जो निर्माण होता है वही समाजशास्त्र में संबंध है। तो सहयोग और संघर्ष दोनों जो हैं, और हम देखते हैं कि ऐसा समाज में है भी कि एक फैमिली में जो है सहयोग है, बहुत सहयोग है, तभी जो है दोनों मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को विकसित कर रहे हैं, समाज में उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, या वो अपने बाल बच्चों का पोषण कर रहे हैं, या घर में सुख शांति है। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि उसी परिवार का एक दूसरा दुश्मन भी है, तो वह उस परिवार को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा है, और वह कह रहा है कि नहीं इसने मेरी जो है कुछ चीज़ें ले ली हैं, या किसी भी टाइप से कुछ किया है मेरे साथ, तो मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और मैं जो है इसके प्रति, मतलब वो इसके प्रति गुस्से में भरा है, विद्वेष में भरा है, मगर उससे क्या है, वो भी एक समाज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वह एक अंतःक्रिया कर रहा है, और अंतःक्रिया समाज के लिए एक जरूरी आवश्यक एक तत्व है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम आते हैं फिफ्थ पे। समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है, समाज वस्तुओं की व्यवस्था नहीं है, समाज अमूर्त है। क्योंकि क्यों अमूर्त है? अब यही बात हो जाती है कि जब हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को सामने से, तो हम सामने से पूछते हैं कि क्यों अमूर्त है, बताइए आप। तो अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि समाज अमूर्त क्यों है। क्यों अमूर्त है समाज? क्योंकि समाज जो है वह संबंधों की व्याख्या है। तो संबंध तो दिखते तो है नहीं कि वो एकदम से दिखेंगे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर वो दिखती तो है नहीं कि नहीं एकदम। समाज जो है वो अमूर्त है। अमूर्त समाज होते हुए भी अपने संबंधों के व्याख्या के आधार पर क्या है, संबंधों के आधार पर समाज जो है टिका हुआ है। लेकिन चूंकि संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज अमूर्त है। आप समझ गए होंगे इसको। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर अभी तो इसका चैप्टर चलेगा ही चलेगा, तो फिर इसको आप आगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे पारस्परिक निर्भरता, इंटर डिपेंडेंसी। देख लीजिए कि पारस्परिक निर्भरता समाज में बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के अलावा समाज के पास ऐसा कोई चारा ही नहीं है कि समाज जो है चलता रहे। अब हम ये कहते हैं कि जो शिकारी समाज था, जो पहले का समाज था, जो हम समाजों की, जो हमारे विद्वान लोग चार व्याख्या करते हैं, या कोई ने, किसी ने 2 किया, किसी ने स्पेंसर ने, किसी ने 4 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने, तो हम ये समाजों की व्याख्या में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि जो समाजों की व्याख्या किया उसमें ये दिखाया कि जो सबसे फर्स्ट समाज था उसमें क्या थी, उसमें पारस्परिक निर्भरता ज्यादा थी। जैसे जैसे समाज, ये दुर्खिम ने भी कहा, जैसे जैसे समाज डेवलप होता गया निर्भरता कम होती गई। लेकिन ये
अक्षरशः सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्यों? इसको हम ऐसे देखेंगे, पारस्परिक निर्भरता तब भी है और अब भी है। रूप बदल सकता है, रूप बदल सकता है, मगर कंप्लीटली हम कहें कि समाज अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, कोई किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। रूप बदल गया है, लेकिन समाज जो है अभी भी निर्भरता की कसौटी पर ही कस के अपने जीवन को जी रहा है, अपने जीवन को चला रहा है। समाज कभी भी, समाज को अपने जीवन को चलाने के लिए या संबंधों के लिए या समाज को रोज के लिए, हम देखते हैं कि हमारा रोज का ऐसा जीवन है कि हमें आज भी उत्तर औद्योगिक समाज आज बोला जाता है, मीडिया, सूचना समाज, जो भी बोला जाता है, लेकिन वह व्याख्या के आधार पर ही आज, सहयोग के आधार पर ही आज, या पारस्परिक निर्भरता के आधार पर ही आज चल रहा है। कैसे चल रहा है इसको हम दो इजी शब्दों में देखेंगे। मानते हैं कि पहले सहयोग अनिवार्य था, पहले इतना बाजारवाद नहीं था, और पहले ये था कि आदमी को एक दूसरे का सहयोग करना ही करना है। पहले आप इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझिए कि पहले गांव में शादियां होती थी तो वह जो है टेंट वगैरह नहीं होते थे पहले, तो क्या होता था कि यहाँ से उनके घर से बिस्तरा ले लिया, उनके घर से कुछ ले लिया, उनके घर से कुछ ले लिया, उनके घर से चटाई ले ली, उनके घर से जो है चद्दर ले लिया, उनके घर से कुछ चीजें ले ली, तो फिर लोगों की शादी नहीं पड़ जाती थी, बेटियों का ब्याह हो जाता था, क्योंकि बाजारवाद इतना हावी नहीं था और पूरा गांव मिलके श्रम करता था और चीजों को जो है जैसे तैसे अपना करके फिर अपनी जो है सब काम मैनेज कर लेता था। लेकिन अभी क्या है, अभी बाजारवाद है, अभी कोई किसी से पूछता भी नहीं कि आपको कुछ चाहिए क्या, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और कोई किसी से लेता भी नहीं, कैसे लेगा, फिर बेइज्जती हो जाएगी कि अरे उन्होंने तो हमसे ये चीज़ मांग ली, उन्होंने तो हमसे फैन मांग लिया। अरे चलिए, पहले तो फैन नहीं होता था लेकिन अभी तो है, मगर कोई मांगता नहीं है। अरे उन्होंने हमसे फैन मांग लिया, अरे उन्होंने हमारी ये चीज़ ले ली, अरे उन्होंने हमारी चारपाई ले ली। चलिए, अब चारपाई भी हम नहीं दे सकते फिलहाल, गाँव में तो होगी, मगर अब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था जो है अब वो नहीं रह गई है। मगर क्या है, मगर ये है कि सहयोग भी है और सहयोग का स्वरूप अलग हो गया है, पारस्परिक निर्भरता अलग हो गई है। आज टेंट वाला हो गया है, आप उसको फोन करते हैं कि भैया हमें इतना इतना चीजें चाहिए, हमें इतनी रजाई चाहिए, इतनी इतनी बेड चाहिए, इतना, वो तुरंत आपके यहाँ भिजवाता है, भैया हम सब भिजवा रहे हैं, आप हमें पैसे भिजवा दीजिए। तो ये क्या है, ये पारस्परिक निर्भरता है। तो ये जो है सभी समाज में विद्यमान है, किसी ना किसी रूप में। जहाँ मुद्रा प्रबल है वहाँ मुद्रा के, या जिस समाज में मुद्रा प्रबल है, अभी तो सभी समाजों में मौद्रिक समाज ही है, सभी समाजों में मुद्रा प्रबल है, तो जहाँ मुद्रा प्रबल है वहाँ मौद्रिक रूप में व्यापार चल रहा है या समाज चल रहा है। जहाँ नहीं प्रबल है वहाँ रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ हैं, वहाँ फिर बाजारवाद नहीं है। जैसे हम मेलोनोवस्की का पढ़ते हैं कि एक मेले में जो है बाजूबंद चलता था या जो है कंठहार चलते थे। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे जाइए और याद करिए कि आपकी माँ या दादी थी तो बताएंगी कि जो सब्जी वाली आती थी, हम उसको थोड़ा सा अनाज देते थे और वो हमको सब्जी दे के जाती थी। तब इतना पैसे का प्रचलन नहीं था, इसलिए जो है जजमानी प्रथा जैसी परंपराएं भी यही पारस्परिक निर्भरता का एक उदाहरण है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए लास्ट आते हैं, समाज निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर परिवर्तनशील है क्योंकि समाज जो है, देखिए परिवर्तन का मतलब क्या है कि आपने एक जगह पानी रख दिया, एग्जाम्पल का देख लीजिए कि पानी रख दिया, अब आप जो है चले गए कहीं भी इधर उधर, तो पानी जो है सूखता गया सूखता गया सूखता गया सूख गया, और वही अगर पानी बहता गया थोड़ा सा और पानी आके मिल गया, वो पानी बह गया, तो पानी जो है साफ सुथरा रहेगा। इसी तरह से समाज के जो संबंधों का स्वरूप है वो हर रोज बदल रहा है, संबंधों का स्वरूप हर रोज बदल रहा है। वही मैंने आपको समझाया कि कल हमारे संबंध अलग थे और आज हमारे संबंध अलग हैं, मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बहुत डीपली अगर देखेंगे या समझेंगे तो हम ये पाएंगे कि कुछ संबंध ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बदले हैं, जो वैसे के वैसे हैं, जैसे माँ बच्चे का संबंध हो गया या कुछ रिलेशंस ऐसे। मगर इसके बाद भी समाज निरंतर परिवर्तनशील है। समाज भौतिक रूप से तो है ही है, समाज जो है रिश्तों के आधार पर ही परिवर्तन कर रहा है, और भौतिक परिवर्तन कहीं ना कहीं
मानसिक परिवर्तन को या फिर रिश्तों के परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो अभी जो है ये जो है सेवन जो है विशेषताएं हैं। पारस्परिक जागरूकता सबसे मेन है। एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया, बिना अंतःक्रिया के समाज का निर्माण नहीं होगा। समानता हमारे बातों में, हमारे विचारों में, हमारे कुछ ऐसी चीजों में समानता होगी तभी हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। क्योंकि अगर हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो हम डॉन से जाके तो जुड़ नहीं जाएंगे। तो हमारे कुछ चीजों में समानता होनी चाहिए। भिन्नताएं भी समाज का निर्माण करती हैं। भिन्नताओं से मिलकर समानता आती है, क्योंकि एक सभी व्यक्ति के रूप, रंग और सभी अपने अपने तरह से मानसिक विचारों के आधार पे भी अलग होते हैं, मगर वह समाज का निर्माण करते हैं। सहयोग व संघर्ष, हम जानते हैं सहयोग संघर्ष हमारे आसपास बिखरा पड़ा है। इसको तो हमें समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा व्याख्या मकीवर पेज ने की है। समाज अमूर्त है, बिल्कुल समाज अमूर्त है। समाजशास्त्र के लिए समाज अमूर्त है, क्योंकि यह संबंधों की व्याख्या है। पारस्परिक निर्भरता है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपनी किसी ना किसी चीज के लिए। उत्तर औद्योगिक समाज के लिए भी हम निर्भर हैं। मनोरंजन के लिए हम टीवी पर निर्भर हैं या और चीजों पर निर्भर हैं। ज्ञान के लिए हम अपने शिक्षक पर निर्भर हैं, या फिर शिक्षक जो है किसी ना किसी तरीके से अपने विद्यार्थी पर निर्भर है। तो यह निर्भरता क्या है? दूध के लिए हम दूध वाले, मतलब हर तरह से समाज जो है वह निर्भरता की एक इकाई है। तो हम लास्ट में आएंगे, समाज निरंतर परिवर्तनशील है। समाज जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील से ही समाज का एक विकास है या समाज का जो है निर्माण है। तो हम जो है मेरे ख्याल से आपने जो है समाज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। समाज की विशेषताएं जो है वो बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अब इसमें जो है विभिन्न विद्वानों की अलग अलग तरह से विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। विद्वानों ने विभिन्न तरीके से बताई हैं। अब इसमें जो है मकीवर पेज का है। मकीवर पेज का एक मतलब सबसे जो मेन व्याख्या है कि सोसाइटी इज द वेव ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी, समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और इसके आधार पर ही, सामाजिक संबंधों के आधार पे ही समस्त समाज का निर्माण होता है। चलिए, अभी तो हमने विशेषताएं देखी। फिलहाल अगली क्लास में मैं इनके जितने भी थिंकर्स हैं इन सब का आपको एक छोटा सा एक आपको बना के दिखा दूंगी, और उसको जो है मैं एक मतलब एक डायग्राम टाइप का बना के दिखा दूंगी कि सभी थिंकर्स के अलग अलग क्या व्यू हैं, या सभी थिंकर्स अलग अलग अपनी क्या बातें बताते हैं। तो आप जो है तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर समाज के बाद हम समुदाय पे आएंगे, सोसाइटी पे आएंगे, और फिर हम देखेंगे धीरे धीरे जो है और चीज़ें हम क्या जो है पढ़ते हैं। पहले तो बेसिक थ्योरीज ये हो जाए, जैसे समिति, समुदाय, संस्था, ये सब। तो उसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, समिति, हाँ, तो फिर हम उसके आधार पे फिर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी जो है मेन चीज़ ये है कि अभी जो है बेसिक है, स्टार्टिंग हो रही है। तो वही बात है कि मतलब अभी शायद थोड़ा आप लोग को ना समझ में आए, कम समझ में आए, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लगे कि मैम नहीं अच्छा बता पा रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो है नहीं कि मैं आपको देख सकूं। और फिलहाल जो है धीरे धीरे मतलब और चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आप में जो है समझने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप समझना चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ नहीं पाएंगे, और जब आप नहीं, या ऐसा कुछ नहीं जो कोई आपको समझा ना पाए, और ऐसा जो है कुछ नहीं जो आप समझा ना पाए कोई आपको। जब आप समझना चाहेंगे, और अगर आप नहीं समझना चाहेंगे
तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको कोई ज़बरदस्ती समझा सके। तो मतलब एक सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं, बच्चों पे ही, स्टूडेंट्स पे ही, को क्या समझना चाहते हैं और कैसे समझना चाहते हैं। और हाँ, टीचर की भी तो मतलब शिक्षक की भूमिका तो बहुत बड़ी है, क्योंकि यही भूमिका है कि शिक्षक ने अपनी बात कैसे समझाई कि बच्चों ने समझी नहीं, या बच्चों ने उसको रुचिकर नहीं समझा, बच्चों का वहाँ पे मन नहीं लगा, बच्चे वहाँ पे कहीं और रहे, बच्चे वहाँ पे मतलब क्या रहे, अमूर्त रहे, मूर्त होके भी अमूर्त रहे। तो ये चीज़ें जो है मतलब नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो है ये बच्चों पर ही निर्भर करता है। फिलहाल आप लोग जो है छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो आप लोग को ये सब चीज़ें या बातें समझाई जाएं। तो चलिए अभी आप लोग इतना देखिए, मैं फिर अगली क्लासेज में आपको और डिटेल से बताती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।